गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, खड़े हो ना, खड़े हो। गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, हमारी दरार आ जाता है हम तीनों में। और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ जी अब क्या होता है भाई, फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का और तू वीडियो बना ले। हैं? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरुजी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। और माँ? माँ है। माँ को पता है? जी नहीं। तो पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी बाकी है? पढ़ाई लिखाई हो गई जी, कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक। इसके बाद जॉब करता हूँ गुरुजी। कॉलेज वगैरह नहीं किए? नहीं। तो जॉब में कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार गुरुजी। और फिर उसको गर्लफ्रेंड को कितना देते हो? पैसे एक भी वैसे? नहीं। तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड? शादी वादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो फिर मत करो, क्यों जिंदगी किसी की तबाह करना है? लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा है? जी नहीं, ये भाई हैं हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतनी जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ, वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं। सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी, हमको मारेंगे पीटेंगे। यहाँ पर आग पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ अब। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। कितने साल के हो? 17 साल। लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है। दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है। राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका। माताएं ना कम हंसती हैं जी। माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना। राधे राधे। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माए तेरी माँ। वो राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था? सांप जो बेचा था, टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में माइक उसके- लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। भैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप। है? कान में नहीं लगाते मेरी माँ। ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल है? ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5000 रुपए किलो है। जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है।
तो हमारे बाल बेचने आए हो? जो सूप नखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूप नखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी भाग गई पत्नी। भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? अच्छा, पत्नी भाग गई, किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहला ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले लिया आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या मालूम? पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करते हैं। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास न करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी। तो गुरुजी, गुटखा तो तुमकी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है, दाने दाने में केसर का स्वाद। पार्ट में भी बनवाते हैं। बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते, मतलब डरते कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते जो अपने माँ बाप को डरते कि अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्या सोचेंगे। ऐसे भी आते कि 2 महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है। तो लड़की को फंसा देता है। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ, ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। जो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा। फिर आप कवर अप कराती रहना। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका? जो सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे।